आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, श्री वराहदेव का अपीयरेंस। ठीक है, वराहदेव भगवान की कथा श्रीमद् तृतीय स्कंद में 13वें अध्याय में आती है। इसके पहले जो अध्याय है 12वां अध्याय में, उसमें सृष्टि का विस्तार के बारे में बताया गया है। फिर विस्तार की जब बात चलती है तो उसमें ही वराहदेव की कथा आती है 13वें में, और उसके बाद चतुर्थ स्कंद में 14वां अध्याय में दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म के बारे में इस तरीके से एक कथा चलती है। तो हम लोग आज वहीं 13वें अध्याय से करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे आपका हिरण्याक्ष का जब जन्म हो जाता है 17वें अध्याय में, वहाँ पे उसके बाद हिरण्याक्ष के साथ भगवान वराह का युद्ध भी है। ठीक है, तो वो 18 अध्याय है, 18 और 19। ठीक है, तो 13वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तो मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। तो मैत्रेय जी के मुख से एक परम पुण्यमयी ये कथा विदुर जी ने सुनी, तो उन्होंने भगवान की लीलाओं में और आगे सुनने का प्रश्न किया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि भगवान जब ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में ये डिस्कशन चल रहा है। विदुर जी कहते हैं कि स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु ने अपने प्रिय पत्नी शतरूपा को जब उनको मिली तो क्या हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने, इसके पहले कथा थी कि ब्रह्मा जी ने जो है 4 पुत्र पैदा किए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, और उन चारों को बोला कि आप सृष्टि कीजिए। उन्होंने किया नहीं। ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, उनके गुस्सा से रुद्र का जन्म हुआ। तो रुद्र को भी जब रुद्र की बात आई तो उन्होंने उनसे कहा कि आप भी प्रजा कीजिए। तो उन्होंने भूत प्रेत गण ये सब बनाए। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, अब आप रुक जाइए थोड़ा, है ना, ये आप मत कीजिए, ऐसे जनता नहीं चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, है ना। तो वो रुक गए। तो ब्रह्मा जी की तो सेवा है कि प्रजा को बनाना है, तो प्रजा कैसे बने, तो उसके लिए उन्होंने फिर मनु और शत्रुपा को पैदा किया। ठीक है ना, मनु और शत्रुपा। तो विदुर जी वही पूछ रहे हैं कि मनु और शत्रुपा ने आगे फिर क्या किया कि हे मैत्रेय जी, आप तो साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे उन स्वयंभू मनु के पवित्र चरित्र को सुनाए। वो भगवान विष्णु के शरण में थे, उनकी चरित्र सुनने से मेरी उसमें बहुत श्रद्धा है, मैं सुनना चाहता हूँ। और जिनके हृदय में भगवान श्री मुकुंद के चरण विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। कहते हैं कि भक्तजनों के बारे में, कौन से भक्त, जिनके हृदय में भगवान के चरणारविंद हमेशा विराजमान हैं, जिन भक्तों के हृदय में श्री मुकुंद भगवान के चरण कमल हमेशा विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अध्ययन का मुख्य फल यही है कि उन भक्तों का गुणगान करना। ये तमाम श्रेष्ठ विद्वान लोग इस बात को बोलते हैं, भक्तों का गुणगान करना चाहिए, है ना। तो इसलिए भक्तों, भगवान के चरण कमल हमको जो है अभय प्रदान करते हैं, और वो चरण कमल की कृपा हमें भक्तों के द्वारा मिलती है, क्योंकि भक्त अपने हृदय में चरण कमल भगवान के धारण किए रहते हैं।
इसलिए जब श्रील प्रभुपाद, जिनका नाम ही है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो अभय चरणारविंद स्वामी वो हमें अभय प्रदान किए अपने कृपा के माध्यम से। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, इसीलिए हम उनको कहते हैं कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। कृष्ण की कृपा हमको श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से मिल रही है। तो यहाँ पर विदुर जी कहते हैं कि ऐसे भक्तों का गुणगान करना जो कृष्ण मुकुंद के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, उनका गुणगान करना ही कई जन्मों के, कई समय, लंबे समय तक किए हुए शास्त्र अभ्यास का वास्तविक फल है। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का एकदम से प्रसन्न हो गए कि हाँ ये अच्छा प्रश्न आपने किया सुनने के लिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। मैत्रेय जी प्रसन्न हो गए ये सुन के, है ना। तो मैत्रेय जी आगे कहते हैं यदा स्वभार्याया साकं जाता स्वयंभू मनु प्रांजलम प्रणतश्चेदं वेद गर्भमभाषता त्वमेकं सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यम आत्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वगमुत्र च भवेत् गतिहि। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से अपने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे भगवान, एकमात्र आप ही इन समस्त जीवों के जन्मदाता हैं। आपकी संतान, ऐसा आपने ही इन सबको जीवन दिया है। जीविका प्रदान करने वाले परम पिता आप हैं और आप आपकी संतान कौन कौन सा कर्म करे जिससे आपकी सेवा हो सके। तो हे, अब उनके पिताजी हुए ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे हम लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो। हे ब्रह्मा जी, आपने हमें पैदा किया, आप हमारे पिता, आप हमको बताइए कि हमको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर शत्रुपा और मनु का जन्म हुआ और उनसे ब्रह्मा जी से मनु कहते हैं कि भाई आप हमें बताइए कि हमको करना क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, आप अब इस पूरे पृथ्वी के स्वामी हो और मैं चाहता हूं कि आप जाएं और आप प्रजा का उत्पन्न करें। ठीक है, आप इस तरह से मुझसे कह रहे हैं कि हमें आज्ञा दीजिए। आपका ये बहुत अच्छा जो विनम्रता है मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि आप जाएं और प्रजा करें। ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी ने इस तरह से कहा कि आप इस तरह से जाइए और प्रजा पालन कीजिए, प्रजा बनाइए, तो जब तुम इस तरीके से प्रजा बना के प्रजा का पालन करोगे तो भगवान हरि तुमसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न है। और ऐसा जब करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान का प्रसन्न होना बहुत ही जरूरी है। हर व्यक्ति कोई सा भी काम करे उस पर भगवान को प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। संसिद्धिर हरितोषणम, अगर हरि आपसे प्रसन्न नहीं है तो सारी चीजें बेकार हो गई, खत्म, बेकार, क्या फायदा। तो कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो हरि आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि जिस पर यज्ञ मूर्ति भगवान श्री जनार्दन प्रसन्न नहीं होते हैं उनका सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वे तो एकमात्र अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। क्योंकि भगवान का अनादर करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं है तो उनका जीवन बेकार हो गया, उनका सारा श्रम बेकार हो गया। येषाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दना, येषाम न तुष्टो, जो भगवान जनार्दन को तुष्ट नहीं कर सकते हैं। येषाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंग, यज्ञ पुरुष भगवान श्री जनार्दन को जो संतुष्ट, जो प्रसन्न नहीं करते, तेषाम श्रमो ही अपार्थाय यदात्मा न धृत स्वयं, उनके जीवन में किए गए सारे काम बेकार हैं, सारा श्रम व्यर्थ ही होता है। तेषाम श्रमो ही अपार्थाय, बेकार है, व्यर्थ हो गया उनका सारा मेहनत जो भी उन्होंने जीवन में किया। अगर हमसे भगवान हरि प्रसन्न नहीं हुए, आप खूब पढ़ाई करते हैं, खूब जॉब करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन हमसे अगर भगवान हरि कृष्ण हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं
तो वो सारा कुछ बेकार हो गया। तो मनु कहते हैं कि मैं, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु इस जगत में मेरे और मेरे भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। ऐसी कौन सी जगह है, मैं प्रजा बनाऊंगा, उसका पालन करूंगा, पर आप बताइए जगह कौन सी है, कहाँ मैं रहूंगा, कहाँ पर करना चाहिए ये। तो सब जीवों के क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। भाई आप कह रहे हैं प्रजा बनाइए, तो प्रजा तो मैं बनाऊंगा, उसका पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का बिल्कुल अक्षरशः पालन करूंगा, लेकिन कहाँ करूं मैं? वो धरती, वो पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। तो पृथ्वी को इस प्रकार, मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में सोचते रहे कि मैं इसे निकालूं कैसे। ये देखिए कि ब्रह्मा जी परमेष्टि त्वपाम मध्य तथा सन्नाम वेक्षगाम कथमेनाम समुच्चय इति तद्यो दिहाचिरम। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी इस सोच में पड़ गए कि भाई पृथ्वी को कैसे निकाला जाए। तो जिस समय ब्रह्मा जी सोच रहे कि जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। कैसे भी करके पृथ्वी रसातल में चली गई है। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। कह रहे हैं कि अब हम करें क्या? सोचने वाली बात है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा जी को भी टेंशन हो सकती है। ये सोचिए, ब्रह्मा जी के पास भी ऐसी समस्या आ सकती है कि उनका समाधान उसको नहीं मालूम है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई हमको समाधान क्यों नहीं मालूम, या कोई समस्या हुई अब हम क्या करें। ऐसी समस्याएं आएंगी जीवन में कि हमको नहीं पता होगा अब करना क्या है। जीवन में जो हमारी जो ड्यूटीज हैं हम उसे कर रहे हैं, उनके बीच में ऐसी समस्या आएगी, हमको करना क्या है हमको नहीं पता चल रहा है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं सृष्टि के पाल प्रजा लोक रचना में लगा हुआ था, तब क्या हुआ? पृथ्वी रसातल में डूबी। अब मुझे नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि यस्याहम हृदयादासम स ईशो विधातु में, जिनके यस्याहम हृदयादासम, जिनके इच्छा मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वही सर्वशक्तिमान श्री हरि ईश्वर मेरा ये काम पूरा करें। माने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि मनु के पास एक समस्या आई, मनु को आज्ञा दी गई कि आपको ये काम करना है, ठीक है। अब मनु ने देखा कि काम तो हो नहीं सकता मेरे से, तो समस्या है इसमें। तो जब समस्या है तो क्या करें? तो तुरंत अपने अथॉरिटी गुरु के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास, कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, आप हमारी मदद करें, क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को जब समस्या पता चली तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि मैं कैसे निकालूं, मेरे को तो पता नहीं कैसे करना है काम। तो उन्होंने तुरंत भगवान हरि ईश्वर कृष्ण की शरण ली। ये सिस्टम है हमारे जीवन में। हमारी जो ड्यूटी है, जो सेवाएं हैं, वो बहुत सारी हैं। कई सेवाएं हमको मिली हो सकती हैं। जो गृहस्थ है उनको सेवा है कि ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, ये सब उनकी सेवाएं। बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को भक्त बनाना है, सब गृहस्थ की सेवाएं। और जो प्रचार करते हैं उनको प्रचार करना है, लोगों को भक्ति में जोड़ना है, पुस्तक वितरण करना है, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो कई बार ऐसी सेवा आ सकती है कि हमको नहीं पता कि हमको करना कैसे है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि ब्रह्मा जी के भी साथ हुआ, मैं स्वयंभू मनु के साथ भी हुआ, उनकी सेवा में भी ऐसी सिचुएशन परिस्थिति आई कि उनको नहीं पता था कि अब करना क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़े। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है? हमको सीधे अपने गुरु का शरण लेना है, जैसे स्वयंभू मनु ने लिया, जैसे ब्रह्मा जी ने लिया। परंपरा में है ना, मनु सीधे नहीं गए, मनु ने ब्रह्मा जी से आप हमें बताइए क्या करना है। ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली, तो हमको उस परंपरा में जाना है। तो दो बात, एक तो कि ब्रह्मा जी को भी समस्या आ सकती है। ये देखिए, इस ब्रह्मांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ा व्यक्ति है वो ब्रह्मा है।
ऑफकोर्स ब्रह्मा से ऊपर विष्णु है, पर ब्रह्मांड जो चलाता है सब है, जो ऑफिसर है, इसका मैनेजर है, वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी भी चकरा गए। तो कोई भी यहाँ पे घमंड करने की, अभिमान करने की, गर्व करने की जरूरत नहीं कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा, मैं सब जानता हूं, ठीक है, क्योंकि भगवान फंसा सकते हैं। कई बार ऐसी चीज, ब्रह्मा जी के पास ऐसी समस्या आ सकती है कि उनको नहीं पता क्या करना है, तो फिर हम और आप क्या है कि नहीं? तो इसलिए ब्रह्मा जी ने तुरंत जो है शरण लिया किसकी? भगवान की, है कि नहीं? तो इसके बाद आगे मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे। दो चीजें हैं यहाँ पर हमने समझी कि एक तो ब्रह्मा जी को भी समस्या हो सकती है, तो जीवन में किसी को भी समस्या आ सकती है। दूसरी कि जब समस्या आए, किसी सेवा करने में कोई दिक्कत आए, तो गुरु की शरण लीजिए। आगे मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे, वो मन में चिंता कर रहे थे, तो भगवान हरि की शरण ले रहे थे, है कि नहीं? भगवान हरि की शरण लिए थे। उसी समय ऐसा सोचते ही सोचते क्या हुआ? इति विद्या ये तो इस तरह से सोचते हुए नासा विवरात सहसा नघा, उनके नासिका छिद्र में, नॉस्ट्रिल, नाक के अंदर, नासिका के अंदर कुछ इरिटेशन होने लगे, मतलब कुछ उनको नाक के अंदर कुछ महसूस हुआ, कुछ इरिटेशन समझते हैं, कुछ हलचल सी हुई नाक के अंदर, क्या हो रहा है ना? तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आई ये क्या हो रहा है ना? तो जब वो इस तरह से सोच रहे थे कि मैं इस धरती को, पृथ्वी को कैसे जल से निकालूं, रसातल से कैसे निकालूं, और मुझे नहीं पता, वो भगवान श्री हरि मेरी रक्षा करें, मेरी इसमें मदद करें, वही मुझे रास्ता दिखाएं कि क्या करना चाहिए, वही मेरा ये काम पूरा करें। तो ऐसा सोचते समय उनके नाक में कुछ जो है इरिटेशन हुआ। और फिर क्या हुआ? बराह तो को निरगद अंगुष्ठ परिमाण कहा। और जब वो इरिटेशन हुआ तो उनकी नाक से, नासिका से एक जीव, एक पर्सनालिटी निकला। एक कितना बड़ा साइज था? अंगुष्ठ, अंगूठे का जो अग्रभाग है इसके बराबर साइज, इतने बराबर साइज का उनकी नाक से एक व्यक्ति निकला। और उसका रूप कैसा था? वराह शिशु, वराह के अवतार। यहाँ भगवान वराहदेव प्रकट हो गए हैं। भगवान वराहदेव की जय। तो भगवान वराह उनकी नाक से निकले, कितना साइज था? अंगुष्ठ, यहाँ भागवत में था, अंगुष्ठ परिमाण था। अंगुष्ठ, अंगूठे के अग्रभाग के बराबर भगवान वराहदेव उत्पन्न हुए। और फिर क्या हुआ? तस्या विपश्यता खस्ता छड़ेन किल भारता गजमात्र प्रवृद्धे तदद भूतम भून्महतः। आगे हे विदुर जी, बड़े आश्चर्य की बात तो ये हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बड़ा शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। नासिका से निकले थे तो कितने थे? अंगुष्ठ बराबर इतने। और ब्रह्मा जी देख ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे नाक में। और इसी समय सोचते सोचते वो जो है उनकी नाक से निकल आए और देखा ये क्या निकल रहा है, ये कौन है, क्या है, कैसा जीव है, ये क्या है, वराह के रूप का छोटा सा ये क्या है। और देखते देखते ब्रह्मा जी के सामने वो बड़े हाथी के बराबर हो गए। और उस विशाल जाइजेंटिक एलिफेंट के बराबर, हाथी के बराबर हो गए। उस विशाल काय वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि, स्वयंभू मनु के सहित ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ये क्या है? अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हो गया?
कैसा आश्चर्य है, यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के अग्रभाग के बराबर दिखता था, किंतु एक क्षण में भारी शिला के समान, बड़े हाथी के समान हो गया। तो इस तरीके सब लोग कहने लगे, इस तरीके का इनका रूप है तो अवश्य ही ये कोई और नहीं बल्कि यज्ञमूर्ति भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं, है कि नहीं। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र छड़ा दंगड शिला समाहा। देखते देखते पहाड़ पर्वत पहाड़ शिला के समान हो गए हैं। अपि शुद्ध गवानेशु यज्ञों में खेदयन मनहा। हमको तो पक्का लग रहा है कि इनके जो रूप, इनका जो लक्षण देख के कि ये स्वयं भगवान हरि यज्ञ मूर्ति भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए, हम लोगों को मोहित करने के लिए यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी और उनके पुत्र मरीचि आदि सब लोग ये सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे और उनका साइज बढ़ता गया, पर्वत के समान हो गए। और सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनि करते हुए ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी सारे मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। जब ये लोग सब ये सोच रहे थे तो भगवान हरि ने, बराहदेव ने अपनी एक आवाज निकाली, घुरघुराहट, है ना, और उससे सारे लोगों के भय खत्म हो गया। और जो तीनों लोकों में सारे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सबके जगह आवाज पहुंची, वहां पे जितने भी मुनि गण थे सारे जो है भगवान हरि बराहदेव की जो है वैदिक मंत्रों से स्तुति करने लगे। तो भगवान के स्वरूप का इस तरह से विस्तार में वर्णन यहाँ किया गया है। अतः उन जो मुनियों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। तो जब इन्होंने स्तुतियां करनी चालू करी तो भगवान ने उनका उत्तर भी दिया और उनको एक फिर से प्रसन्न करने के लिए, जैसे एक हाथी एकदम से पानी में घुस के बिल्कुल हलचल मचा देता है, वैसे ही भगवान बराहदेव जल में घुस गए। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वे सूकर रूप में भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले, ठीक है, और अपनी गर्दन के बालों को फटफटा कर एकदम से, है ना, मतलब वराह अवतार है, शूकर अवतार है, तो भगवान की लीलाएं बिल्कुल वैसी ही हैं। तो कई बार समझने में फेर हो सकता है कैसा अवतार रखा, क्यों अवतार रखा, है ना, और कोई रूप नहीं मिला था क्या, शूकर ही क्यों बनना था, है ना, वराह शूकर ही क्यों बनना था। तो उसी तरह की लीलाएं भगवान कर रहे हैं, बिल्कुल शूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को बिल्कुल फटफटाकर खुरों के आघात से बादलों को छितरने लगे। आपने फोटो देखा होगा, एकदम से ऐसे भरा है भगवान। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे और दाढ़ें सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं तथा यज्ञ पुरुष भगवान शूकर रूप धारण करने का अपनी नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे, जैसे शूकर जैसे करता है ना, तो बिल्कुल शूकर रूप लिया तो बिल्कुल वही एक्टिविटी कर रहे हैं, बाल हिलाना, गर्दन हिलाना और सूंघ के पता कर रहे थे कि पृथ्वी का कहाँ है, क्योंकि ब्रह्मा जी का यही समस्या था कि पृथ्वी को कैसे निकाला है, तो उसी के लिए भगवान प्रकट हुए। तो इस तरीके से भगवान जो है पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी, इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर दिख रहे थे, देखने में लगता था बहुत गुस्सा क्रूर हैं, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी प्रेममयी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हुआ। जब भगवान बराहदेव समुद्र में घुसे, बिल्कुल गड़गड़ाहट की आवाज समुद्र का एकदम से दो तरफ हो गया। ऐसे भगवान जा रहे हैं तो पूरा पानी एकदम से जैसे
कई रोड पे पानी भरा रहता तो कोई गाड़ी निकाले तो पानी दोनों तरफ से हो जाता। जब भगवान ने समुद्र में घुसे तो पानी एकदम से दोनों तरफ हट गया, पूरा ऐसे बादलों की गड़गड़ाहट के समान साउंड वहां से आने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वरूप स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। ऐसे साउंड लगा कि समुद्र खुद कह रहा है कि आप मेरी रक्षा करो हे भगवान। और तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंच गए। और वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूत पृथ्वी को देखा। सारे जीवों का जो आश्रय है पृथ्वी वहां रसातल में पड़ी हुई थी, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। जब कल्प का अंत होता है तो सब कुछ भगवान श्री हरि के उदर में चला जाता है। तो वो पृथ्वी गई हुई थी, अब वो रसातल में पड़ी थी तो उसको वापस फिट करना है। तो फिर वे भगवान वराहदेव जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तो इस प्रकार जैसे एक गजराज एक हाथी अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण बनाए भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि सारे मुनिगण को ये विश्वास हो गया कि ये भगवान ही हैं। और तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऊपर वाला वैष्णव तो इस तरीके से तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान वराहदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ। तो दशावतार स्तोत्र श्री जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। जयदेव गोस्वामी हमारे परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों को एक स्तोत्र बना के लिखा है। हम लोग उसको रोज बोलते हैं नरसिंह अवतार के बारे में, केशव देवता नरहरि देवता जय जगदीश रे। तो वहीं उनको सारे 10 अवतारों के बारे में बताया है। पहले मत्स्य, फिर कूर्म और फिर तीसरे श्लोक में वराह। बसति दशन सिखिरे धरणी तव लगना शशि कलंक कलेवनि मगना केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी कहते थे हे केशव हे जगदीश से वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। जो पृथ्वी ब्रह्मांड के तल पर गर्भोदक सागर में डूब गई थी वह चंद्रमा पर धब्बे के समान तुम्हारे नाक के अग्रभाग में स्थित रहती है। जो पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी उस पृथ्वी को आप निकाल के लाए। जैसे चंद्रमा पर एक दाग सा लगा रहता है, शोभित होता है वो, उसी तरीके से आपके मुख पर दांतों पर दाढ़ों पर जो वराह की जो दाढ़ें हैं उन पर जो पृथ्वी सुशोभित हो रही है। हे वराहदेव हम आपको प्रणाम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वराह अवतार
जब ब्रह्मा ने सृष्टि चालू की तब वराह अवतार हुआ। जब मनु को बोला गया सृष्टि करने के लिए भगवान वराह वहां से ले गए। तो यहाँ पर मैत्रेय जी ने वास्तव में वराह अवतार बताते बताते जो है क्या किया कि छठवें मनवंतर की बात भी कर दी। ठीक है, छठवें मनवंतर की बात क्यों कर दी, क्या बात है यहाँ पे, क्योंकि पहले मनु स्वयंभू मनु की घटना चल रही है, तो पहला मनवंतर है, एक मनु के समय को मनवंतर बोलते हैं। तो पहला मनवंतर की बात चल रही है। इस पहले मनवंतर में जो भगवान वराहदेव हुए उनको वो श्वेत रंग के थे, श्वेत व्हाइट, तो श्वेत वराह अवतार है ये। तो इसीलिए इस ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं। तो इस कल्प में जब वराहदेव उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो उसे कहा गया श्वेत वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प। तो पृथ्वी को जो कि वहां पड़ी हुई थी उसको निकाला, तो वो किसने, श्वेत वराह। ठीक है, तो जब वराहदेव ये श्वेत वराह हुए, और जो चाक्षुष मनवंतर, क्योंकि अभी हिरण्याक्ष से लड़ाई की बात ही नहीं होती, क्योंकि हिरण्याक्ष तो छठवें मनवंतर में आएगा, है ना। अभी तो प्रजा सृष्टि हुई नहीं है, जब सृष्टि होगी फिर दक्ष बनेंगे, है ना। कल हम लोग सुन रहे थे ना चतुर्दश स्कंद के अंत में प्रजेताओं के पुत्र दक्ष, तो उन दक्ष की कथा छठवें स्कंद में आती है। तो दक्ष की जो पुत्रियां थी उनमें से एक थी दिति, तो दिति के पुत्र हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष। तो ये तो चाक्षुष मनवंतर छठवें मनवंतर की बात है, तो यहाँ कहां से, तो वहां हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराहदेव अलग पैदा उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। तो वो रक्त वराह है ना, वो रेड कलर का बताया जाता है। ठीक है, तो वो रक्त वराह। तो यहाँ पर कल्प भेद है, पर वे मैत्रेय जी ने विदुर जी को दोनों कथाएं साथ में बता दी। कई बार भागवतम में ऐसा होता है, कल्प भेद रहता है लेकिन वो कथा एक साथ आ जाती है ताकि अच्छे समझ में जाए। वराहदेव की कथा चल रही थी तो उसी धुन में उन्होंने आगे लड़ाई भी बता दी, है ना। तो जो हिरण्याक्ष था वो काफी खतरनाक व्यक्ति था, है ना। तो उसका मतलब उसने पूरा दिग्विजय कर लिया तीनों लोगों में। तीनों लोगों में हिरण्याक्ष घूमता रहता था ऐसे अपनी गदा लेके, कोई मुझसे लड़ ले, है ना। तो कोई उससे लड़ नहीं पाता था, जिस दिशा में जाता था उस दिशा में लोग भाग जाते थे, उससे लड़ते ही नहीं थे, पता है इसलिए मार डालेगा, इससे लड़ के क्या फायदा। तो वरुण देव को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। तो किसी ने बताया भाई तुम वरुण देव के पास जाओ, तो वो घूमते घूमते वरुण की राजधानी बेभावरीपुरी में भी जा पहुंचा, और वहां पाताल लोक के स्वामी सबसे वरुण जी को देखकर उनकी हंसी उड़ाई उसने। हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए बहने से कहा, महाराज, मतलब मजाक बना रहा है वरुण देव का। कौन? हिरण्याक्ष। कह रहा कि हे महाराज, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं, भीख। मतलब जब आदमी को अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है तो ऐसे करता है, कम ताकत वालों का मजाक बनाता है। कहता है कि महाराज मुझे एक भिक्षा चाहिए। एक क्या भिक्षा चाहिए? युद्ध की भिक्षा चाहिए, मैं आपसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तो आप तो लोक पालक राजा बड़े कीर्तिशाली हैं, जो लोग अपने आप को वीर समझते थे उनके वीर मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया है, आप तो महान ताकतवर हैं, आप मुझे एक भिक्षा दे दो, क्या युद्ध कर लो मेरे साथ। तो इतना घमंड में मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को ये बहुत ही वरुण जी की बुद्धि का अच्छा यहाँ पर वो मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ना गुस्सा तो आता है लेकिन उस गुस्से की वजह से वो ये भी नहीं देखता कि अगला व्यक्ति कौन है,
और उससे लड़ जाता है, उससे भिड़ जाता है और बाद में अपना नुकसान करा लेता है। तो वरुण जी के साथ ये स्थिति हुई। वरुण जी को गुस्सा तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में कहने लगे भाई अभी उससे लड़ोगे तो समस्या हो जाएगी, तो कई बार गुस्से को पी लेना चाहिए, पता है कि अगला आदमी कौन है और फिर बुद्धि से काम लेना चाहिए। कई बार जहां पर ताकत से नहीं आप मार सकते हो, वहां बुद्धि से मार सकते हो। एक वो शेर और खरगोश की कहानी है कि नहीं? तो कहते हैं वरुण जी कह रहे भैया अब जो है हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हमने तो युद्ध आदि से संन्यास ले लिया है, हमको इसमें कोई मजा नहीं रह गया है ना, हम लड़ाई नहीं लड़ते, ठीक है, हमने छोड़ दी लड़ाई लड़ना। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा नहीं दिखता। ये तो तुरंत सरेंडर हो गए, हमने लड़ाई छोड़ दी, हम तो युद्ध से ही संन्यास लिया, हमको माफ करो। लेकिन बुद्धि से काम ले लो, भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता नहीं है जो तुम जैसे वीर, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, मतलब उसको और चढ़ा रहे हैं कि भाई तू आया ना मेरे को देखते को, तो उसको और चढ़ा दिया उसकी तारीफ करके कि तू तो जहाँ लड़ ले, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे भगवान से लड़ेगा तो इसका काम हो ही जाना है। तुम जैसे वीर, दृढ़ कुशल वीर को युद्ध में अगर कोई संतुष्ट कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान पुराण पुरुष गोविंद हैं। हे दैत्यराज, उन्हीं के पास जाओ और वे तुम्हारी इस कामना को पूरा करेंगे। बहुत तुमको खुजली हो रही है ना, वही मिटाएंगे, जाओ। तो तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी जो जितनी जो तुम यहाँ पे सेकी बघारने आए हो ना, यहाँ सब पूरा हो जाएगा, है ना। और फिर थोड़ा चढ़ा दिया उसको, अब थोड़ा गुस्सा भी दिलाने, चढ़ा दिया, गुस्सा भी दिला कह रहे हैं कि तो बहुत यहाँ पे नहीं वो कर रहे हो ना, भगवान के पास जाओगे सब निकल आएगा और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। तुम्हारी जो सैया बनेगी ना, तुम्हारे जहाँ पर कुत्ते आएंगे खाने, तो तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप भगवान धारण करते रहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को मारने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो तुम जाओ और तुम्हारी सारी अकड़ वहां निकल जाएगी और तुमको कुत्ते खाएंगे बाद। अब बताओ, इतना खतरनाक आदमी हो जिसको जिधर जाए तो लोग भाग जाते हैं, उससे वरुण जी ऐसा बोले तो उसको क्या होगा? उसको आया बहुत ही ज्यादा गुस्सा। तो वरुण जी की ये बात सुनकर तो गुस्सा भी आया और उसको खुशी भी, क्या चलो कोई तो मिला लड़ने वाला, है ना। तो उसने उनके इस कथन पर कि अब उतना उसमें वो चढ़ गया कि तू, वरुण जी ने कहा कि तू मरेगा वहां जाके, है ना। तो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं किया उसने और तुरंत जो है यहाँ घूमने लगा। नारद जी से पूछा कि बताओ कहाँ मिलेंगे विष्णु, कहाँ मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से रसातल पहुंच गया विष्णु को ढूंढते ढूंढते, और वहां उसने विश्व विजयी कराया, भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर ले जाते हुए देखा। तो ये दोबारा ये 6वें मनवंतर की बात है। तो पृथ्वी फिर से नीचे थी, तो उस पृथ्वी को लेके भगवान बराह फिर जा रहे थे, रक्त बराह। तो अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब उसने देखा कि भगवान बराह पृथ्वी को लेके जा रहे हैं, तो वो एकदम से हंस पड़ा और बोला, अरे ओ जंगली पशु, यहाँ जल में तुम कहां से आ गया? जंगल में रहने वाले जानवर, तुम यहाँ जल में क्या करने आ गया? तो बराह जी ने कहा, भगवान बराह बोले कि अरे ओ ना समझ, इधर आ। अब भगवान बराह तो अपना पृथ्वी को लेके जा रहे हैं, तो ये उनको उल्टा उल्टा बोल रहा है, गलत सब बोल रहे हैं। अरे जंगली जानवर, इधर पानी में कहां से आ गया? तुम ना समझ है, अज्ञान है, इधर मेरे राज्य में कैसे आ गया? इधर आजा, इधर आ, ये धरती को छोड़, ये धरती तो हमारा सातल वासियों के आनंद के लिए है, तू छोड़ दे इसको, मेरे हवाले कर दे। उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भगवान को। हिरण्याक्ष, सुकर रूप सुराधम,
मेरे देखते देखते तू ऐसा काम नहीं कर सकता, इस धरती को यहाँ से नहीं ले जा सकता। तू माया से छिप छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है, तू माया करके और दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रु ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? असुरों को ये लगता है कि देवता लोग पालते हैं भगवान को, क्योंकि यज्ञ करते रहते, इससे भगवान को ताकत बढ़ती है। तो तू मूढ़, अरे मूर्ख, तेरा बल तो सिर्फ ये माया है और तेरे में कोई पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। आज मैं तेरे को समाप्त कर दूंगा और जितने मेरे दैत्य बंधुओं को तूने मारा है उन सब का शोक खत्म कर दूंगा। जब मेरे हाथ से ये गदा छूटेगी और तेरे सिर में लगेगी तो सर फट जाएगा और तू मर जाएगा, ठीक है? तब तेरी आराधना करने वाले देवता, ये ऋषि और ये सब भक्त जितने हैं ना, तेरी जो पूजा करते हैं, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब जड़ ही नहीं बचेगी तो ऊपर से तो पूरा पेड़ अपने आप खत्म ही हो जाएगा। इस तरह से हिरण्याक्ष, मैत्रेय जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इस तरीके से हिरण्याक्ष भगवान को बड़े ही दुर्वचन, तीर के समान चुभने वाले वचनों को बोल रहा था, परंतु उन्होंने दांतों की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस तथा तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क बोलकर कहने लगा, भगवान पृथ्वी को लिए थे अपनी दाढ़ों पर, पृथ्वी को डर लग रहा था, है ना? मतलब जैसे कई बार एक व्यक्ति, यहाँ पे उदाहरण में बता रहे हैं कि गजराज अगर पानी के अंदर अपनी हथनी के साथ है, अगर जो मगरमच्छ वहां आ जाए तो पहले वो हथनी के साथ बाहर निकल जाता है। तो यह जैसे व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति भी हो, पर वो अगर अपनी पत्नी के साथ जा रहा है और कोई उसको गाली बोले, कुछ करे, तो उस पत्नी डर जाती है। तो यार सोचता चलो मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, अभी छोड़ना हूँ, वो कंट्रोल करता है, घर पे पहले पत्नी को छोड़ के आता है सुरक्षित, फिर वापस आता है, हाँ भाई क्या कह रहा था तू उस दिन। तो वैसी बात यहाँ चल रही है। तो जब भगवान बराहदेव ने देखा कि भाई पृथ्वी डरी हुई है, तो पहले वो सीधे जाने लगे कि पहले पृथ्वी को सेट करके आते हैं। तो जब इसने देखा कि यार इतना, ये तो भगवान अपने गुस्से को पी गए, चल कोई बात नहीं, पृथ्वी के साथ है, पृथ्वी डरी हुई, इनको छोड़ के आते हैं पहले। तो कह रहा है, बड़े गुस्से में हिरण्याक्ष कहता है, अरे वो तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सही है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य, तुम्हारे जैसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। युद्ध की ललकार में कर रहा हूं, तू भाग रहा है, तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, असत पुरुष कुछ भी करते हैं, शर्म नहीं आ रही है, भाग रहा है। तो भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया, जहां पे ऑर्बिट में बिठा दिया और उसने अपनी आधार शक्ति का संचार कर दिया, पृथ्वी सब चलने लगी। उस समय हिरण्याक्ष अपने सामने ही ब्रह्मा जी ने, उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। हिरण्याक्ष के सामने भगवान बराहदेव की स्तुति हुई। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिया, पृथ्वी को बिठा दिया। अब भगवान ने अपनी गदा उठाई और अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और बड़े अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कटु वाक्यों से निरंतर जो है मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए भगवान ने कहा, बहुत। अब भगवान वापस आए बड़े गुस्से में। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मा विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम त्वगृहत्य भद्र। अच्छा, सही कह रहे हो तुम, सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तेरे जैसे ग्राम सिंह, भगवान यहाँ शब्द यूज कर रहे हैं, ग्राम सिंह। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि हिरण्याक्ष ने तो तुम, अरे जंगल के जानवर कहां से इधर आ गया? हाँ, हम जंगल के जानवर हैं, और जंगल के जानवर यहाँ क्यों आए हैं? ग्राम सिंह, गांव का शेर, गांव का शेर बोलते हैं ना, गांव के शेर। गांव का शेर कौन होता है? अपनी गली में शेर कौन होता है? कुत्ता। तो वह तो कुत्ता है।
तेरे जैसे कुत्ते को, जंगली जानवर तेरे जैसे कुत्ते को ही ढूंढते रहते हैं। तो भागवत में ऐसी बहस हुई है, कह रहे हैं कि हाँ हम जंगली जानवर हैं और तेरे जैसे कुत्तों को ही ढूंढते फिरते हैं, इधर आ तू, तेरे जैसे दुष्ट वीर पुरुष तो जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों को आत्मसुना कर ध्यान नहीं देते, तू ऐसे फालतू जैसे कुत्ते, जब शेर जहां चल रहा हो कुत्ता भौंकने लगे तो शेर ऐसे कुत्तों पर ध्यान नहीं देता, तेरे जैसे कुत्ते, इसके मैं अपना जा रहा था, तू ऐसे कुछ भी बोलता रहता है, जैसे कुत्तों पर हम ध्यान नहीं देते। हाँ हम रसातल वासियों की धरोहर को चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं, हम में ऐसी सामर्थ्य कहा कि तेरे जैसे अदिति वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। भगवान कहते ठीक है हम तो हैं ही ऐसे भाई, हम तो नहीं ठहर सकते, तेरे कौन लड़ सकता है, तेरे पृथ्वी तो रसातल वासियों की भी हम चुरा के ले आए हैं, फिर भी हम जैसे तेरे सामने खड़े हैं, तो जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहां सकते हैं, कहां हमें कोई ठिकाने नहीं है। भगवान उसका मजाक, भगवान उल्टा बोल के उसके मजाक बना रहे। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ दे। अब इसमें देर न कर, हमने तेरे रसातल वासियों की पृथ्वी भी चुरा ली, तेरे दुष्टों को भी मारा, तू अब बिल्कुल देर मत कर भाई, मैं तेरे सामने आ गया, तू मार, ठीक है, तू मुझे मार दे, भगवान कह रहे हैं, और अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ दे, उनके दुखों को शांत कर दे। अब बिल्कुल देर न कर, तूने जो प्रतिज्ञा करी थी मान, अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर। जो आदमी अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करे वो बेकार है। तूने प्रतिज्ञा करी तू मेरे को मारेगा, तू मार। तो मैत्री जी कहते हैं कि जब भगवान ने इस तरह से उस दैत्य को, हिरण्याक्ष को गुस्सा दिला दी, तो वो पकड़कर बिल्कुल अब तब तो बिल्कुल भनना गया वो, ठीक है। तो जब भगवान से रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब मजाक बना, भगवान ने खूब मजाक बनाया, उसका तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा, जैसे सांप को पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल भनना जाता है वैसे, और खींच के लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर अपनी गदा से एक प्रहार किया। जैसे भगवान पर प्रहार किया उसने, तो किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है, माने कि उसने गदा मारी भगवान की छाती में, तो भगवान अपने यूं पीछे हो गए, एकदम से एक स्टाइल से भगवान मतलब खड़े रहे वहीं पे और कमर से पीछे हो गई, तो गदा ऐसे ऊपर से निकल गई, है कि नहीं। कई फिल्मों में यहीं से चोरी करते हैं वो सीन, ऐसे गोली निकल जाती है, हीरो ऐसे हो जाता है, यहाँ से चोरी किया है, ठीक है। फिर जब वह क्रोध से, अब उसकी गदा उसने इतनी गुस्से से मारी थी, उसको तो लग रहा था बस एक में ही काम हो जाएगा, लेकिन वो बच गया, तो उसको और गुस्सा आया। तो फिर जब और गुस्सा आया तो अपने होठों को चबाते हुए एकदम से अपनी गदा लेके बार बार वो घुमाने लगा, और तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। भगवान सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की इधर, ठीक है, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। भगवान ने उसके यहाँ मारा, उसने अपनी गदा से उसको बचा लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोधित होकर आपस में भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लगी थी। दोनों की अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले खून की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और दोनों तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में इतनी तेज लड़ने लगे जैसे दो सांड आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे की को जीतने की इच्छा से भयंकर युद्ध करने लगे। तो हे विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां चारों तरफ ऋषि मुनि सब लोग आ गए और साथ साथ ब्रह्मा जी भी आ गए। बीच में चल रही है लड़ाई पानी के अंदर, चारों तरफ बिल्कुल है ना वो स्टेडियम जैसे बन गया, सारे लोग देख रहे हैं कि चल क्या रहा है भाई।
तो वे हजारों ऋषि गण वहां पे सब देवी देवता आ गए, और जब उन्होंने देखा कि ये दैत्य तो यार बहुत पावरफुल है, सूरवीर है, उसमें भय का बिल्कुल डरा हुआ भी नहीं है, मुकाबला करने में भी समर्थ है, उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से कहने लगे, काफी देर हो गई भाई, आप इसको मारो। क्योंकि देवता लोग तो बड़े परेशान थे। तो जब देखा उन्होंने कि हिरण्याक्ष का भगवान बराहदेव का इस तरह से युद्ध चल रहा है और ये बंदा तो डर ही नहीं रहा है भगवान से, और बिल्कुल पराक्रम से लड़ रहा है, और बराबर उसको नहीं, लोगों को नहीं समझ आ गया कि लीला चले भगवान तो लड़ना चाह रहे थे कि कोई मिले। तो पीछे भी अध्याय में बताया कि जय विजय ही आए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बन के भगवान को लड़ाई का आनंद देने के लिए। तो देवताओं को तो लग रहा है यार ये तो बड़ा मायावी है, और ये तो कह रहे हैं कि भगवान आप इस मायावी के चक्कर में मत पड़ो, उसको मार दो, खत्म करो, इससे खेलो नहीं, बिल्कुल सही समय आ चुका है। ब्रह्मा जी कह रहे मुहूर्त बहुत अच्छा चल रहा है, इसी मुहूर्त में मार दो भाई, इसको जल्दी खत्म करो, हमसे नहीं, क्योंकि सबको डर लग रहा है। तो इस तरीके से सारे देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान आप इसको जल्दी मारो। तो हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस तरह से जब वचन सुन के भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी के भगवान अब बस बहुत हो गया खेल कूद, अब इसको मारो भाई। तो भगवान की तरफ थोड़ा देखे, चलो कोई बात ठीक है, अभी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी यहाँ पर, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। मतलब ऐसी विचित्र अद्भुत लीला भगवान ने यहाँ पर करी कि उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी ये बहुत विचित्र घटना यहाँ हुई है। साहता तेन गदया भीता भगवत करा विधूर्णिता पते दृज, घूमते हुए भगवान की गदा वहां पर सुशोभित हुई। तद अद्भुत अमि विभावता सा तदा लब्ध तीर्थो पिना बवादे निरायुगम मानियन सा मृदे धर्म विश्वक्षेण प्रमोप्यान। हिरण्याक्ष ने देखा, भगवान ने हिरण्याक्ष की ठुड्डी पर गदा मारी, गदा भगवान की गदा जो है घूमते घूमते गिर गई, हाथ से छूट गई। हिरण्याक्ष ने देखा कि अब तो भगवान के हाथ में कोई गदा भी नहीं है और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। निशस्त्र देखकर उसने युद्ध धर्म का पालन किया और कोई बार प्रहार नहीं किया भगवान के ऊपर। और ऐसा उसने क्यों किया? ताकि भगवान को और ज्यादा गुस्सा आए। तो जब गदा गिर जाने पर लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उनकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपनी सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। जब भगवान की गदा गिर गई तो भगवान ने सुदर्शन को याद किया, चक्र तुरंत ही वहां सुदर्शन चक्र उपस्थित हो गए और भगवान के हाथ में घूमने लगा। किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धर्म हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से घृणा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई दे लगे। जब गदा गिर गई तो भगवान उससे अभी भी खेल रहे हैं, तो लोगों देवताओं को बड़ा कष्ट सा हुआ, दिक्कत हुई। उन्होंने कहा हे प्रभु आपकी जय हो, आप इसे और न खेलिए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन भगवान श्री हरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य हिरण्याक्ष अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। इतना गुस्सा उसको आ रहा था। उसने उछलकर बड़ी तेजी से उछल के ये बोला, अब तू नहीं बच सकता मेरे हाथ से, ले ये वाला। और इस प्रकार ललकारते हुए उसने भगवान पर अपनी गदा से वार कर दिया। हे विदुर जी, यज्ञ मूर्ति भगवान श्री बराहदेव ने शत्रु के देखते देखते लीला से अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा कि अरे ओ दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा और एक बार फिर मार। अब जब उसने मारा तो भगवान ने उसकी गदा गिरा दी और भगवान ने कहा तू फिर से उठा फिर आ जा। भगवान ने जब इस प्रकार से उससे कहा और फिर से गदा चलाई तो एकदम से और गुस्से में आया। फिर गदा लेके फिर उसने भीषण गर्जना करते भगवान के ऊपर गदा चलाई। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे
आते ही अनाया, अब भगवान बिल्कुल लीला दूसरे उसमें जारी, जैसे उसने गदा से भगवान ने बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मली उसको पकड़ के अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है, ऐसे उसकी गदा को पकड़ लिया। अपने इसने प्रयास उसका जो हिरण्याक्ष इतना मेहनत करके जो उसका उद्यम था सारा व्यर्थ हुआ देख उस महा जो दैत्य हिरण्याक्ष था उसका घमंड थोड़ा कम हुआ और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा। अब उसने कहा कि यार भगवान ने मेरी गदा गिरा दिया, मैं गदा उठाऊंगा तो बेइज्जती होगी, तो उसने गदा नहीं उठाई। और उसने क्या किया कि जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर भगवान वरादेव पर प्रहार करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल ले लिया। वो त्रिशूल लेके आया और महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। और तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। अब वो माया चलाने लगा। ठीक है, तो भगवान के वक्षस्थल पर जहां श्रीवत्स का चिन्ह होता है वहां पर हिरण्याक्ष ने घूंसा मारा। विदुर जी जैसे हाथी पर, हे विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्प माला की चोट कर कोई असर नहीं होता, हाथी के ऊपर एक फूल की माला उसको सो क्या फर्क पड़ता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदि तने की टस से मस नहीं हुए। तब वह मायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सारी प्रजा जो ऊपर से देख रही थी काफी डर गई और समझने लगी कि अब तो पता नहीं क्या होगा, संसार में प्रलय ना आ जाए। तो बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी जिसके कारण धूल से समूर अंधकार छा गया, पत्थरों की वर्षा होने लगी, ऐसे जानने लगा जैसे पता नहीं क्या प्रलय ही आ जाएगी क्या। बिजली की चमचमाहट, बादल गड़गड़ाने लगे, अस्त्र शस्त्र की वर्षा होने लगी। इस तरीके से पता नहीं पूरी माया बना दी, पूरा चारों तरफ आसुरी माया हिरण्याक्ष ने फैला दी। और जब इस तरह से माया फैला दिया तो भगवान यज्ञ मूर्ति भगवान श्री वरादेव ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उससे समय अपने पति का कथन स्मरण हुआने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा, उसके स्तनों से रक्त भी बहने लगा। दिति को याद आया कि उनके पति ने बोला था कि इसका वध भगवान से ही होगा, मरेंगे आपके दोनों बेटे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। तो वो दिति भी परेशान होने लगी और अपने माया जाल भगवान के सुदर्शन चक्र से एकदम से उसका माया जाल नष्ट हो जा गया। और फिर वो भगवान के पास आया, उसने अपने क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छाओं से भगवान को भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि तुरंत वे तो बाहर ही खड़े। उसने सोचा कि मैं फाइनली भगवान को ऐसे पकड़ के और दबा दूंगा। ठीक है, तो उसके आगे मैं भगवान को अपनी भुजाओं भर के उनका पाउडर बना दूंगा। और इस तरीके से उसने किया तो देखा वो भगवान को पकड़ ही नहीं पाया, भगवान तो बाहर ही खड़े हैं। तो अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। वो तो पागल हो गया, उसको समझ नहीं आया, एकदम से जबरदस्ती एकदम से तेज वज्र के समान घूंसे भगवान के वक्षस्थल पे मारने लगा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, सब कुछ ट्राई कर लिया, भगवान का कुछ हो नहीं रहा है। भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो तेज वज्र के समान घूंसे मार रहा है, लेकिन भगवान के लिए ऐसे है जैसे कोई हाथी के ऊपर फूल की माला फेंके। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने, अब इतनी लीला हुई, देखिए क्या क्या उसने गदा मारा। भगवान और माया पता नहीं कितनी देर से लड़ाई चल रही थी, भगवान ने युद्ध की आनंद ले रहे थे, लीला कर रहे थे। अब बस समय आ गया था, तो भगवान ने क्या किया, इतने बड़े मायावी राक्षस दैत्य हिरण्याक्ष को एक कनपटी पे तमाचा दिया, कान के नीचे यहाँ एक खींच के, और एक तमाचे में हिरण्याक्ष,
जैसे ही भगवान ने तमाचा उसकी कनपटी पे दिया, विश्व भगवान ने इतनी बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। ऐसे ही मतलब भगवान ने कोई ताकत का ऐसे ही मार दिया उपेक्षा से, कोई प्लान करे ना ऐसे ही एक तमाचा खींच के दे दिया और उसका शरीर घूमने लगा। अब बस उसके आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर बाल सब छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े, जैसे कोई आंधी में बहुत बड़ा पेड़ उखड़ के गिर जाता है ना, ऐसे हिरण्याक्ष गिर पड़ा बस एक तमाचे में, एक कंटाप लगा, हिरण्याक्ष का काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हिरण्याक्ष जैसे आंधी से उखड़े विशाल पेड़ की तरह वहां पे पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य का दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए ब्रह्मा आदि सभी देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो ऐसी अलग मृत्यु किसको मिल सकती है, अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवान श्री हरि के चरण प्रहार से इनका मुख देखते देखते दैत्यराज ने अपना शरीर त्याग दिया। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद है, इन्हें शाप वश ये अधोगति प्राप्त हुई है, अब कुछ जन्मों में फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी और आदि देवी देवता कहने लगे कि ऐसी अलभ्य दुर्लभ मृत्यु किसे मिलेगी कि ये भगवान श्री हरि इनका मुख कमल देखते देखते ये व्यक्ति मर रहा है, कितनी अच्छी मृत्यु है। तो इस तरीके से देवता लोग कहने लगे कि हे भगवान वराहदेव आपको नमस्कार, बार बार नमस्कार है, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं, संसार की स्थिति के लिए आप शुद्ध सत्व मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष आज मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैत्रेय जी ने विदुर जी को ये महापराक्रमी हिरण्याक्ष के वध की कथा बताई और बताया कि हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवराय अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर ऐसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी, जैसे एक बच्चा खिलौने को तोड़ देता है, ऐसे हिरण्याक्ष को उन्होंने मार डाला। हे विदुर जी, अब सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तो मैं ये बात सुना दी। इस प्रकार से सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि सोनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की ये कथा सुनकर परम भक्त परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान ललित कलाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। भगवान के भक्तों के सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है। भक्तों की गुणगान सुनने से, स्वयं भगवान का गुणगान सुनने से जो बात है उसकी क्या बात है। जिस समय ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हड्डियां दुख से चिंघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों में सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुरात्म हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवा न करेगा। ऐसे भगवान जो एक हाथी ने जब आवाज लगाई तो उसकी रक्षा के लिए आ गए और बड़े बड़े देव राक्षसों की तरफ ध्यान नहीं देते। कल भी हमने देखा कि भक्त जो निर्धन भक्त हैं, गरीब हैं, कुछ भी नहीं है, उन पर भगवान कृपा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग जिन्हें घमंड है उनकी पूजा स्वीकार भी नहीं करते। तो जो इन भगवान श्री हरि की जो महिमा को जानता है, ऐसा कौन होगा जो उनकी सेवा नहीं करेगा। तो हे शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष पद नामक, अब यहाँ पर जो कथा सुनते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की इस हिरण्याक्ष पद नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है। जो इस हिरण्याक्ष पद भगवान वराहदेव की इस कथा को जो सुनता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप से भी बिल्कुल सहज में छूट जाता है।
यह चरित्र अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु बढ़ाने वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 19वें अध्याय हिरण्याक्ष वध संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो आज वराह भगवान की इस लीला को हमने यहाँ पर सुना और चर्चा किया। भगवान वराहदेव का आविर्भाव दिवस है। हम लोग भगवान वराहदेव से ये प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पृथ्वी को एक गर्त से निकाला, गंदगी से निकाला, उसी तरह से वो हमें, हम इन गंदगी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 तरह की गंदगी मलिनताओं में हम पड़े हुए हैं। हे भगवान वराहदेव, आप हमें भी इस गंदगी से निकाल के अपने चरण कमलों में स्थित करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवान वराहदेव आविर्भाव महामहोत्सव की